ये वीडियो आपको सरप्राइज कर देगा क्योंकि आज आप ऐसे ट्रिक के बारे में जानने वाले हो जिसके हेल्प से आप एक दिन में कई सारे वोकैबुलरीज याद कर सकते हो। तो अगर आपको इस ट्रिक के बारे में जानना है तो इस वीडियो को बगैर स्किप किए एंड तक देखना है। सो हाय गाइस, आप देख रहे हैं रियल इंग्लिश वाला इंग्लिश मैड इजी यूट्यूब चैनल। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो जैसा कि हम जानते हैं कि वर्ड गो के 3 फॉर्म होते हैं, गो, वेंट, गॉन। और इसका मतलब होता है गो मीन्स जाना, वेंट मतलब गया और गॉन का मतलब जा चुका है या गया है। लेकिन क्या आपको पता है कि जब ये वर्ड किसी एडजेक्टिव, किसी एडवर्ब या फिर किसी कंडीशंस और स्टेट से मिलकर बनता है तो हर एक वर्ड का अपना एक अलग वर्ड मीनिंग बनता है। तो एग्जांपल्स के लिए मैंने यहाँ पर लिए है 200 एडजेक्टिव्स। हालांकि यहाँ पर अभी आपको 150 दिख रहे होंगे, लेकिन पीडीएफ में ये पूरे 200 है, जो कि इस वीडियो के एंड में पीडीएफ फॉर्म में आपको मैं देने वाला हूँ। और यहाँ पर है 120 एडवर्ब्स और 200 कंडीशंस और स्टेट्स। ये सभी वर्ड्स 220 है, लेकिन इनमें कई डुप्लीकेट्स हैं, इसलिए 200 को मानिए। तो मतलब यहाँ पर टोटल कितने हो गए? 120 एडवर्ब्स, 200 एडजेक्टिव और 200 कंडीशन और स्टेट्स के वर्ड्स। तो ये टोटल हो गए 500 वर्ड्स। लेकिन इंग्लिश में हजारों की संख्या में एडवर्ब्स, एडजेक्टिव या फिर कंडीशन और स्टेट्स हैं, लेकिन ये सिर्फ 500 है जो मैंने आपके लिए रखे, जो आपकी प्रैक्टिस के लिए रखे। और इन सभी को मिला करके मैंने एक पीडीएफ बनाया है जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जहाँ से जा करके आप इस पीडीएफ को फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को आपको ध्यान से देखना है और समझना है कि होता कैसे है और इसे बनाना कैसे है। तो इसके लिए मैंने यहाँ से कुछ 10 एडजेक्टिव्स लिए हैं जो कि बहुत कॉमन है और इसकी हिंदी मीनिंग्स आप शायद जानते भी होंगे, जिनमें है डीप मीन्स गहरा, इजी मीन्स आसान, ड्राई मीन्स सूखा, डिलीशियस स्वादिष्ट, एंग्री गुस्सा, क्रेजी पागल, डर्टी गंदा, एम्प्टी खाली, कूल ठंडा और रेड मीन्स लाल। जो कि ये कुछ कॉमन हिंदी मीनिंग्स है जो हम अक्सर यूज़ करते हैं। लेकिन अगर इन एडजेक्टिव वर्ड्स के सामने गो वर्ड लगा दिया जाए, जैसे गो डीप, गो इजी, गो ड्राई, गो डिलीशियस, इस तरह से, अब इन एडजेक्टिव्स के सामने गो लगा देने से इसका मीनिंग्स ये नहीं रह जाएंगे, बल्कि इसके मीनिंग्स ये हो जाएंगे। जैसे गो डीप का मतलब होता है गहरा हो जाना, उसी तरह गो इजी का मतलब आसान हो जाना, गो ड्राई का मतलब सूखा हो जाना, गो डिलीशियस मतलब स्वादिष्ट हो जाना। इस तरह से जैसे हम बोलते हैं ना कि इसे ज़्यादा मत खोदो ये गहरा हो जाएगा, इसे ऐसा मत करो ये आसान हो जाएगा, इसे वैसा मत करो ये सूखा हो जाएगा, इस तरह के सेंटेंसेस। तो गो ड्राई, गो इजी या फिर गो डीप, इस तरह से बोलते हैं। तो ये तो था, हमने देखा एडजेक्टिव्स के सामने गो लगा देने से मीनिंग बहुत ही डिफरेंट हो जाते हैं। लेकिन आप ये भी जानते हैं कि गो के 3 फॉर्म्स होते हैं और इसका आईएनजी फॉर्म भी होता है। तो यहाँ पर देखते हैं गो का सेकेंड फॉर्म वेंट से, कि इसको अगर किसी एडजेक्टिव्स मतलब विशेषण के सामने अगर लगा देने से मीनिंग में क्या चेंज आता है। तो मीनिंग वही सेम है और इसके सामने लगा देते हैं वेंट। और वेंट का मतलब होता है गया, वेंट का मतलब गया। लेकिन यहाँ पर वेंट डीप, इसका मतलब होगा गहरा हो गया। वेंट इजी, इसका मतलब हो गया आसान हो गया। वेंट ड्राई, इसका मतलब हो जाएगा सूखा हो गया। तो इस तरह इंग्लिश में कई एडजेक्टिव्स है जिसके सामने गो के सभी फॉर्म्स अलग अलग रखने से मीनिंग में अलग अलग चेंजेस होते हैं और हर एक का अपना एक अलग सेंस, अलग मीनिंग होता है। आप इसके पीडीएफ डाउनलोड कर लेना इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से, और सभी के साथ गो, वेंट, गॉन और आईएनजी फॉर्म के साथ आपको प्रैक्टिस करना है। फिलहाल इसे देख लेते हैं। वेंट डीप का मतलब होता है गहरा हो गया, वेंट इजी का मतलब आसान हो गया, वेंट ड्राई का मतलब होता है सूखा हो गया, वेंट डिलीशियस का मतलब होता है स्वादिष्ट हो गया, वेंट एंग्री का मतलब हो गया गुस्सा हो गया, वेंट क्रेजी मीन्स पागल हो गया, वेंट डर्टी मीन्स गंदा हो गया, वेंट एम्प्टी मीन्स खाली हो गया, वेंट कूल मीन्स ठंडा हो गया और वेंट रेड मीन्स लाल हो गया। इसी तरह गो का थर्ड फॉर्म गॉन से देखते हैं। गॉन डीप का मतलब होता है गहरा हो गया है या फिर गहरा हो चुका है। गॉन इजी का मतलब आसान हो चुका है या फिर आसान हो गया है। गॉन ड्राई मीन्स सूखा हो गया है। गॉन डिलीशियस मीन्स स्वादिष्ट हो गया है या फिर हो चुका है। गॉन एंग्री मीन्स गुस्सा हो गया है। गॉन क्रेजी मीन्स पागल हो गया है। गॉन डर्टी मीन्स गंदा हो गया है। गॉन एम्प्टी मीन्स खाली हो गया है। गॉन कूल मीन्स ठंडा हो गया है। गॉन रेड मीन्स लाल हो गया है। और इसी तरह गो का आईएनजी फॉर्म मतलब गोइंग जोड़ता है तो सेम इसी तरह से बनता है रहा, रही, रहे के साथ। जैसे गोइंग डीप का मतलब गहरा हो रहा है,
गोइंग ईजी का मतलब आसान हो रहा है, गोइंग ड्राई का मतलब सूखा हो रहा है, इस तरह से। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि नॉर्मल से 10 एडजेक्टिव मतलब 10 विशेषण वाले शब्द से कितने सारे वर्ड्स बन गए। जैसे कि एडजेक्टिव जो कि 10 थे, उसके मीनिंग तो पता थे ही। दूसरी बात, हमने एडजेक्टिव में गो लगाया तो 10 वर्ड और बने। वेंट से 10 वर्ड और बने। एडजेक्टिव प्लस गॉन से 10 वर्ड और बने। और आईएनजी फॉर्म मतलब एडजेक्टिव के साथ गोइंग, तो इसे भी हमने 10 वर्ड। तो टोटल इस तरह से 50 वर्ड्स तैयार हो गए। लेकिन फैक्ट की बात तो ये है, इनमें से कई ऐसे वोकैबुलरी है जो हमने अभी देखे लेकिन इसका मतलब पता नहीं था, जबकि ये बहुत ही सिंपल है, आपने देखा। और एडजेक्टिव्स के अलावा इसी तरह से एडवर्ब्स और कंडीशन और स्टेट्स के साथ भी, जिसके वर्ड्स में हम गो और उनके सभी फॉर्म्स लगा करके अलग अलग मीनिंग्स बना सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल्स देखते हैं, ये सभी है 120 एडवर्ब्स और इनमें से कोई भी 10 वर्ड्स ले लेते हैं। सपोज हम ले लेते हैं ये 10 एडवर्ब्स। तो इसका कॉमन मीनिंग क्या है? एब्सोल्युटली का मतलब होता है पूर्ण रूप से, इजीली का मतलब आसानी से, एक्चुअली का मतलब वास्तव में, बैडली का मतलब बुरी तरह से, कॉमनली का मतलब आमतौर पर, ब्यूटीफुली का मतलब खूबसूरती से, बोल्डली का मतलब निर्भीकता से, क्लोजली का मतलब निकट से या पास से, कंफर्टेबली का मतलब आराम से, और ब्रिस्कली का मतलब होता है तेज़ी से। और एक बात, मोस्टली एडवर्ब्स में ly लगा होता है, ये इंडिकेट करता है एडवर्ब्स को। जैसे कि ये सब है एब्सोल्युटली, इजीली, एक्चुअली, एक्सेट्रा। तो ये सब है इनके कॉमन मीनिंग्स। लेकिन इन सभी एडवर्ब्स से पहले गो वर्ड को यूज़ करते हैं और मीनिंग देखते हैं क्या चेंज होता है। और एक बात, आप जानते हैं कि सेंटेंस के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब्स लगाना होता है कि ये किस टेंस का है या फिर किस सिंपल सेंटेंस का है। अगर फ्यूचर का है तो विल गो लगाना है, अगर प्रेजेंट का है तो एस या ईएस लगाना है, या फिर पास्ट का है तो सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म या जो भी है वो लगाना है टेंस के अकॉर्डिंग। मैंने ये सिंपली बताया है, ठीक है। तो गो एब्सोल्युटली का मतलब पूर्ण रूप से जाना, गो इजीली का मतलब आसानी से जाना, गो एक्चुअली का मतलब वास्तव में जाना, गो बैडली का मतलब बुरी तरह से जाना। इसी तरह आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं एडवर्ब्स का यूज़ गो का सेकेंड फॉर्म वेंट के साथ। वेंट एब्सोल्युटली का मतलब पूर्ण रूप से गया, वेंट इजीली का मतलब आसानी से गया, वेंट एक्चुअली का मतलब वास्तव में गया, वेंट बैडली का मतलब बुरी तरह से गया, वेंट कॉमनली का मतलब आमतौर पर गया, वेंट ब्यूटीफुली का मतलब खूबसूरती से गया, वेंट बोल्डली का मतलब निर्भीकता से गया, वेंट क्लोजली का मतलब निकट से गया, वेंट कंफर्टेबली का मतलब आराम से गया, वेंट ब्रिस्कली का मतलब तेज़ी से गया। इसी तरह से गो का थर्ड फॉर्म गोन के साथ एडवर्ब्स का यूज़ इस तरह से होता है, जिसमें गो का थर्ड फॉर्म होने से सेंटेंस में गया है या फिर जा चुका है, इस तरह का सेंस होता है। जैसे कि गो एब्सोल्युटली का मतलब पूर्ण रूप से गया है या फिर पूर्ण रूप से जा चुका है। गॉन इजीली का मतलब आसानी से गया है या फिर आसानी से जा चुका है। इसी तरह से इन सब में एक्चुअली, बैडली, कंफर्टेबली, ब्यूटीफुली, इन सब में वही होगा। और इसी तरह एडवर्ब्स के साथ गोइंग लगाते हैं, जिसमें टेंस के अकॉर्डिंग सेंटेंस के एंड में रहा है, रही है, रहे हैं आता है। प्रेजेंट हो तो, या फिर पास्ट में रहा था, रही थी, और फ्यूचर में रहेगा, रहेंगे, इस तरह से। अब आते हैं कंडीशंस और स्टेट, मतलब अवस्था और स्थिति के पहले जब गो लगता है या फिर उनके सभी फॉर्म्स लगते हैं तो वर्ड्स में किस तरह से चेंजेस होते हैं। तो इनमें से भी कोई 10 वर्ड्स ले लेते हैं जो कि कुछ इस तरह से हैं, जिनमें हैं इसके मीनिंग है हैप्पी मतलब खुश, सैड मतलब उदास या दुखी, लोनली मतलब अकेला, सेटिस्फाई मतलब संतुष्ट, काम मतलब शांत, मैड पागल, पुअर गरीब, रिच अमीर, इंस्पायर्ड माने प्रेरित, एक्साइटेड मतलब उत्तेजित। ये सभी हैं इनके कॉमन मीनिंग्स। लेकिन अब इन वर्ड्स में गो लगा देते हैं, जैसे गो हैप्पी, गो सैड, गो लोनली, गो सेटिस्फाई, इस तरह से। तो मीनिंग वो नहीं हो करके कुछ इस तरह से हो जाएंगे। तो गो हैप्पी का मतलब खुश हो जाना, गो सैड का मतलब उदास हो जाना, गो लोनली का मतलब होता है अकेला हो जाना। और ये सब टेंस के अकॉर्डिंग बदलते रहेगा, ये आपको पता होना चाहिए। जैसे अगर मैं फ्यूचर टेंस की बात करूं, वो खुश हो जाएगा, ही विल गो हैप्पी, या फिर शी विल गो हैप्पी, इस तरह से। और अगर प्रेजेंट की बात करूं तो वो खुश हो जाता है, ही गोज हैप्पी, गोज, ठीक है ना, टेंस के अकॉर्डिंग। अब आप इसको स्क्रीनशॉट ले करके या फिर वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कंडीशन और स्टेट के साथ वेंट। वेंट हैप्पी का मतलब खुश हो गया,
वेंट सैड का मतलब उदास हो गया या दुखी हो गया। वेंट लोनली का मतलब अकेला हो गया। वेंट सेटिस्फाइड का मतलब संतुष्ट हो गया। वेंट काम का मतलब शांत हो गया। वेंट मैड का मतलब पागल हो गया। वेंट पुअर का मतलब गरीब हो गया। वेंट रिच का मतलब अमीर हो गया। वेंट इंस्पायर्ड का मतलब प्रेरित हो गया। वेंट एक्साइटेड का मतलब उत्तेजित हो गया। नेक्स्ट देखते हैं गॉन के साथ। गॉन हैप्पी का मतलब होता है खुश हो गया है या फिर खुश हो चुका है। उसी तरह से गॉन सैड का मतलब उदास हो गया है या फिर उदास हो चुका है। गॉन लोनली मतलब अकेला हो गया है या फिर हो चुका है। तो इस तरह से है। आई होप मुझे ये लगता है जो मैं कहना चाहता हूँ, जो मैं बताना चाहता हूँ वो आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट है इसी तरह से कंडीशन और स्टेट के साथ गोइंग, मतलब रहा है, रही है, या फिर रहेगा या रहेंगे, या फिर रहा था या रहे थे, टेंस के अकॉर्डिंग, है ना। तो यहाँ पर है गोइंग हैप्पी का मतलब खुश हो रहा है। गोइंग सैड का मतलब उदास हो रहा है। गोइंग लोनली का मतलब अकेला हो रहा है। गोइंग सेटिस्फाइड का मतलब संतुष्ट हो रहा है। गोइंग काम का मतलब शांत हो रहा है। गोइंग मैड का मतलब पागल हो रहा है। गोइंग पुअर का मतलब गरीब हो रहा है। गोइंग रिच का मतलब अमीर हो रहा है। गोइंग इंस्पायर्ड का मतलब प्रेरित हो रहा है। गोइंग एक्साइटेड का मतलब उत्तेजित हो रहा है। तो इसी तरह से आपको सभी के साथ, एडवर्ब्स के साथ, कंडीशंस के साथ, स्टेट्स के साथ और एडजेक्टिव के साथ गो के सभी फॉर्म्स लगाने हैं। और हो सके तो आपको बहुत सारे एडजेक्टिव या फिर एडवर्ब्स सभी को ढूंढने हैं। फिलहाल मैंने इनसे रिलेटेड 500 वर्ड्स दिए हैं जिनके अपने तो मीनिंग है ही, लेकिन अगर आप इसे गो के सभी फॉर्म से मिलाते हैं तो 2000 मीनिंग और एक्स्ट्रा बनते हैं। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं इस PDF का लिंक दे दूंगा जहां से आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं फ्री में। सो आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, शेयर जरूर करना अपने किसी फ्रेंड के साथ। मिलते हैं किसी नए वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।